व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? ये मेथड ओवरराइडिंग थियोरेटिकली समझाने से अच्छा मैं प्रैक्टिकली बताने में बिलीव करूंगा, तो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे हर बार नया प्रोजेक्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लिखेंगे लर्न मेथड ओवरराइडिंग, फिनिश। तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का हमारा क्लास बन गया। इसके अंदर अभी हम जाएंगे एसआरसी के अंदर, राइट क्लिक करके पैकेज बनाएंगे कॉम डॉट कोड कैफे, और इसके अंदर हम फिर से एक जावा का क्लास बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्लास का नाम देंगे अंडरस्टैंड ओवर राइडिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें दो क्लास की जरूरत पड़ेगी। हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि इसका चाइल्ड होगा। तो हम लिखेंगे चाइल्ड ऑफ ओवर राइडिंग। ओके, तो अभी हमें इसको चाइल्ड बनाना है अंडरस्टैंड ओवर राइडिंग का। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स। आई होप आपको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करके अभी हमने चाइल्ड ऑफ ओवर राइडिंग को अंडरस्टैंड ओवर राइडिंग का चाइल्ड बना दिया। तो नाउ ये अंडरस्टैंड ओवर राइडिंग हमारा पेरेंट क्लास है। सपोज ये पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और ये क्लास के अंदर और ये मेथड के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं दिस इज डिस्प्ले मेथड इन अंडरस्टैंड ओवरराइडिंग क्लास। ओके, और अभी हम यहाँ पे एक और मेन क्लास भी बनाएंगे ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम यहाँ पे मेन क्लास का नाम देख के यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। तो हमारा मेन क्लास भी रेडी है। तो इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड ओवरराइडिंग ये पेरेंट क्लास है, इसका चाइल्ड क्लास चाइल्ड ऑफ ओवरराइडिंग है। तो हम अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आपको इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पता होंगे तो आपको पता होगा कि चाइल्ड क्लास पेरेंट के सभी मतलब जो भी प्राइवेट नहीं है वो प्राइवेट छोड़ के सभी मेंबर मेथड सब एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम अभी यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके अगर हम पेरेंट क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल करें तो ये पेरेंट क्लास की डिस्प्ले मेथड को एक्सेस कर पाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड है, चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, और हम अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें तो आप कंसोल में देख पाओगे, आप कंसोल में देख सकते हो दिस इज डिस्प्ले मेथड इन अंडरस्टैंडिंग ओवरराइडिंग क्लास। तो आप देखो अभी यहाँ पे चाइल्ड क्लास में तो कोई मेथड नहीं है, फिर भी हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास की मेथड कॉल की। तो ये हो गया नॉर्मल फ्लो इनहेरिटेंस। अभी हम सीख रहे हैं ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग ऐसे बोलता है कि हमारे पास हमारे पेरेंट क्लास में अगर कोई मेथड है, अगर हम वो सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास में बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो, तो दिस इज द डिस्प्ले मेथड इन चाइल्ड ऑफ ओवरराइडिंग क्लास। अभी हमने पेरेंट क्लास में जो मेथड है सेम मेथड हमने चाइल्ड क्लास में बनाई, लेकिन उसके अंदर की बॉडी हमने डिफरेंट दी। तो अभी अगर हम ये सेम सेम कोड को रन करें, फिर से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले मेथड कॉल करें, तो अभी ये पेरेंट की नहीं, ये चाइल्ड क्लास की डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का जो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी वो एग्जीक्यूट ना होके चाइल्ड क्लास में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। आई होप आपको मेथड ओवरराइडिंग भी समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is singleton class? A singleton class is a class that allows only one instance of itself to be created and provides a global point of access to that instance. तो सिंगलटन क्लास क्या है? इसके नाम में इसका मतलब छुपा है। सिंगलटन यानी ये एक ही, एक सिंगल यानी एक, तो एक ही इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलो करता है। अगर कोई इस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसका इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। So this is achieved by making the constructor private so that no other instance of the class can be created and providing a static method that returns a single instance of the class. यहाँ पे मैंने सिंगलटन पैकेज, सिंगलटन लर्न सिंगलटन नाम का प्रोजेक्ट बना के रखा है, और कॉम डॉट कोड के भी पैकेज के अंदर अभी हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे अंडरस्टैंड। तो समझने के लिए अभी मैं भी यहाँ पे सिंगलटन क्लास का नाम रख देता हूँ। आप इस क्लास का नाम ऐसा कंपलसरी नहीं कि सिंगलटन ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फिनिश कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दे देंगे ताकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए।
तो ये हो गया इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अभी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हम मेन मेथड के लिए क्लास बना देंगे और मेन मेथड सिलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। तो जैसे कि हमने वो सिंगलटन क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रखा है, तो अभी अगर हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं ये हमें अलो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है और एरर में क्या लिखा है, तो कंस्ट्रक्टर ऑफ सिंगलटन इज नॉट विजिबल। तो ये सिंगलटन का कंस्ट्रक्टर विजिबल नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है। तो ठीक है भाई, ये लेकिन हमें तो एक सिंगलटन यानी एक ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करना ही चाहिए। तो हम अभी इसको एक मेथड लिख देते हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर पाए। तो उसके लिए हमें मेथड लिखनी पड़ेगी पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए लिख रहा मैं ताकि हम वो मेन क्लास में यहाँ की मेथड ये सिंगलटन क्लास के नाम से एक्सेस कर पाए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे। तो क्लास के नाम से हम मेथड एक्सेस कर पाए, इसलिए यहाँ की मेथड स्टैटिक होगी। और पब्लिक स्टैटिक उसका रिटर्न टाइप हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका रिटर्न टाइप हम लिखेंगे सिंगलटन ही, और मेथड का नाम लिख देंगे गेट इंस्टेंस। तो मेथड के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है इसका ऑब्जेक्ट न्यू सिंगलटन। लेकिन क्या होगा, अगर किसी ने ये गेट सिंगलटन मेथड 2 बार कॉल की तो यहाँ से 2 बार ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट भाई एक ही बार चाहिए। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से मेन से सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस 2 बार कॉल की तो यहाँ पे दो दो बार ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। इसको अभी हम एक ये ऑब्जेक्ट हो गया obj1 और यहाँ पे एक सिंगलटन obj2 सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। और अगर हम कंपेयर करें इफ obj1 इक्वल्स टू obj2 सेम है या फिर एल्स नॉट सेम। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंगलटन में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया जिससे हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे थे मेन से, हमने ट्राई किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगलटन रिटर्न टाइप है जिस मेथड का, वो गेट इंस्टेंस नाम की मेथड बनाई और वहां से हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो अभी मेन में जाके हमने वो मेथड को 2 बार कॉल किया। तो यहाँ से अगर हम अभी इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि नॉट सेम आया, मतलब यहाँ पे इसके 2 ऑब्जेक्ट बने। अगर एक ही ऑब्जेक्ट बनता, दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहता, एक ही ऑब्जेक्ट बनता तो ये दोनों सेम रहते, तो यहाँ पे सेम रहता। लेकिन अभी यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। लेकिन सिंगलटन का मतलब क्या है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट था अलाउ करता है। तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि ये मेथड बस एक ही बार ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे इसका एक रेफरेंस बनाएंगे। और अगर ये रेफरेंस नल रहा, इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, तो ही हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, और फिर हम इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। अभी क्या होगा, अगर किसी ने ये गेट इंस्टेंस मेथड एक बार कॉल की तो यहाँ पे आएगा, पहले तो चेक करेगा ये इंस्टेंस नल है क्या। तो इनिशियली तो ये नल ही है, तो अगर नल है तो इंस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट ये असाइन कर देगा बना के सिंगलटन का, और फिर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो पहली बार अगर किसी ने गेट इंस्टेंस कॉल किया तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार भी किसी ने गेट इंस्टेंस कॉल किया तो वो चेक करेगा कि इंस्टेंस नल है क्या। लेकिन इस बार ये इंस्टेंस नल नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो वो फिर से वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी अगर हम मेन को रन करके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सेम आया अभी, क्योंकि ये obj1 और obj2 दोनों सेम है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सिंगलटन क्लास में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए। और हमने चेक भी किया इसका ऑब्जेक्ट बना के, तो वो बोल रहा था कि यहाँ का कंस्ट्रक्टर विजिबल नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन गेट इंस्टेंस नाम की मेथड क्रिएट की और वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये गेट इंस्टेंस मेथड मेन मेथड में क्लास के नाम से एक्सेस करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं पा रहे। और उसके बाद हमने मेन में जाके 2 ऑब्जेक्ट बनाए और
दो बार वो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, गेट इंस्टेंस कॉल हुआ, तो दोनों बार इसने अलग अलग ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट रिटर्न किए मतलब दो ऑब्जेक्ट रिटर्न किए, मतलब सिंगलटन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाने देगा, वो तो फेल हुआ वहां पे। इसलिए हमने फिर क्या किया, इस क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट किया, जो इंस्टेंस नाम का रेफरेंस क्रिएट किया, और उसमें चेक किया अगर वो नल है तो ही वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, या फिर वो बस सेम इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा। तो उसकी वजह से अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसने OBJ1 में जो ऑब्जेक्ट बनाया था वही ऑब्जेक्ट OBJ2 में डाला, ताकि तभी ये हमारा आंसर सेम आया। आई होप आपको ये सिंगलटन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अनोनिमस क्लास और एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड और अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट का डिफरेंस, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आपको कौन से कॉन्सेप्ट जावा के, स्प्रिंग बूट के, माइक्रो सर्विस के आपको इस चैनल पे चाहिए, जो आप देखना चाहते हो, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे वैसे जैसे आप वीडियो चाहते हैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।